पुराना गांव टूनपुर, चारों तरफ खेत, टूटी कच्ची सड़कें और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि जैसे हर चीज किसी डरावनी शक्ति के अधीन हो। यहाँ गांव में कुछ दिनों से रात में लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं और इन्हें कौन गायब कर रहा है ये कोई नहीं जानता। इस वजह से यहाँ के लोग रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं। राहुल शहर में रह रहा था। उसके पिता की हाल ही में मौत हुई थी और अब उसे अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कागज पूरे करने के लिए टूनपुर लौटना पड़ रहा था। शाम का समय था, आकाश में हल्की धुंध थी और सड़कें लगभग अंधेरी। राहुल ऑटो में बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। ऑटो वाला चुपचाप ड्राइव कर रहा था। राहुल ने मजाक में कहा, भाई रात में तो काफी सुनसान रहता है यहाँ। ऑटो वाला बस एक ही बात बोल पाया, साहब कोशिश करना रात को बाहर मत जाना। रास्ता लंबा और धूल से भरा था। राहुल ने बाहर झांक कर देखा तो उसे सड़क किनारे खड़े पेड़ और खेतों के बीच से गुजरती अजीब सी परछाइयां दिखाई दी। हल्की हवा से पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही हों। राहुल ने खुद से कहा, बस शहर में रहकर ही अच्छा था। ऑटो गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा। वहां का दृश्य राहुल को हैरान कर गया। पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई आदमी नहीं। चौपाल खाली थी। कुत्ते भी अपनी जगहों पर भौंक रहे थे। राहुल ने ऑटो वाले से कहा, भैया आप जाओ। ऑटो वाला सिर हिलाकर चुपचाप वहां से चला गया। राहुल अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। पुराने रास्ते, टूटी सीढ़ियां और जर्जर दीवारें उसे बचपन की याद दिला रही थी। घर का दरवाजा अजीब तरह से बंद था। वहीं उसे अपनी बचपन की दोस्त मोहिनी दिखाई दी। मोहिनी अब अकेली रह रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरावना लग रहा था। मोहिनी ने धीरे से कहा, और राहुल, इतने साल बाद कैसे हो? क्या हालचाल है? और यहाँ आना कैसे हुआ? हाँ मोहिनी, मैं ठीक हूँ। मैं बस अपनी पुश्तैनी जमीन का कुछ काम पूरा करने आया था। लेकिन ये बताओ, ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल, हर रात यहाँ कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। बस सुबह जमीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। मोहिनी, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। गांव वाले डरावनी कहानियां बनाते हैं। अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो शायद बाद में पछताओगे। रात में बहुत अजीब चीजें होती हैं। आवाजें, परछाइयां और कभी-कभी नाम पुकारने वाली आवाजें। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। वह जानता था कि रात अब शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा है। रात गहरी होने लगी। राहुल घर के पुराने कमरे में बैठा, धुंध से ढकी खिड़कियों के बाहर झांक रहा था। हर खिड़की पर अजीब सी परछाइयां गुजर रही थी। कभी हवा में फुसफुसाहटें, कभी दीवारों के पीछे किसी का नाम पुकारना। अगले रात वो धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमना शुरू करता है। वहां हर घर का दरवाजा जल्दी बंद होता है। कोई बाहर नहीं दिखता। चौपाल बिल्कुल खाली। कुत्ते भी अजीब तरह से घूर रहे थे। राहुल ने महसूस किया कि जैसे हर कोई डर के साए में रह रहा हो। तभी उसे गांव का पुराना पंडित दिखाई दिया। पंडित बुजुर्ग और गंभीर थे। उनका चेहरा समय की मार झेल चुका था। पंडित ने राहुल को देखते ही गंभीर स्वर में कहा, राहुल, तुम यहाँ क्या करने आए हो? पिताजी के जमीन के कागज पूरे करने। लेकिन ये सब अजीब क्यों है? ये गांव शापित है और ये श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। राहुल हैरान रह गया। उसने पूछा, कैसा श्राप? तुम्हारे दादा ने इस जमीन पर एक मंदिर गिरवाया था। उस मंदिर में एक रक्षक की आत्मा थी जो गांव की रक्षा करती थी। जब मंदिर टूट गया, आत्मा कैद हो गई। अब ये हर रात किसी इंसान की आत्मा खींचती है ताकि अपनी कैद से मुक्त हो सके। राहुल ने पंडित की बातों को बड़ी गौर से सुना, लेकिन उसके भीतर डर बैठ चुका था। राहुल ने पंडित की बातों को सोचते हुए रात बिताई।
आसपास के धुंध और आवाजें उसे लगातार परेशान कर रही थीं। दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें, हवाओं में नाम पुकारने की आवाजें और खिड़कियों से गुजरती काले साए उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रहे थे। अगले दिन राहुल ने तय किया कि वह उस जगह जाएगा जहां मंदिर था। उसे जानना था कि क्या सच में यह श्राप उसके परिवार की गलती का परिणाम है। राहुल, मत जाओ वहां, ये खतरनाक है। तुम शायद बचकर नहीं निकल पाओगे। मुझे सच्चाई जाननी है। अब डर कोई काम नहीं आएगा। रात का समय था। पूरा गांव राहुल को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना तय किया। राहुल उस जगह पहुंचा। चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। राहुल ने धीरे से दिया जलाया। जैसे ही लौ उठी, जमीन हिलने लगी, हवा में सिसकारियां गूंजने लगी। राहुल का मन डर से कांप रहा था। तभी मोहिनी वहां पहुंचती है, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब शैतानी शक्ति दिख रही थी। मोहिनी इंसान नहीं थी, वो वही राक्षस की आत्मा थी जो मंदिर टूटने पर कैद हो गई थी। सालों से मोहिनी गांव के लोगों को मार रही थी ताकि उन्हें अपने अंदर खींचकर श्राप से मुक्त हो सके, लेकिन अब राहुल के लौटने से उसकी कैद पूरी तरह टूटने वाली थी। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन आसपास धुआं फैल जाता है। धीरे धीरे राहुल गायब हो जाता है। गांव में अब केवल सन्नाटा और हवा में हल्की सिसकारियां रह जाती हैं। सुबह गांव में अफवाह फैलती है, राहुल भी उस राक्षस के चंगुल में फंस गया। गांव के लोग अब और अधिक डर के साए में जीने लगते हैं। तूनपुर की धुंध अब और घनी हो जाती है। सड़कें, पेड़, खेत और पुराना घर, सब कुछ जैसे राहुल की कमी को महसूस कर रहा हो। मोहिनी अब पूरी तरह शक्ति में गांव में घूमती है। हर रात वह नए शिकार ढूंढती है और कोई नहीं जानता कि अगली रात किसका साया दीवारों पर रह जाएगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।